बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, डिजिटल मीडिया के ज़रिए आप देख रहे हैं सच कह विद जुनैद अंसारी। मेरे साथ मीरपुर नहीं बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत चौधरी शबीर साहब मौजूद हैं, जिन्हें लोग प्यार से मामा शबीर भी कहते हैं। आप बरतानिया को दौरा करके तशरीफ़ लाए, हमने देखा वहाँ पे बहुत दावतें हुई आपकी। हमने देखा कि वहाँ पे लोगों ने बड़ा प्यार किया आपको। इतना प्यार शबीर साहब लोग आपसे क्यों करते हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आए, और दूसरा मेरे चाहने वालों को सबसे पहले सलाम। देखें जी, ओवरसीज़ जिस मुल्क में भी रहते हैं वो पाकिस्तान के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और ख़ासकर जो हमारे यूके के लोग हैं वो तो हमसे वैसे भी बहुत प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है, इस लिहाज से कि वो जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ तो बेचारे दावतें, इस दफ़ा सर मेरा टाइम भी थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि मैं हमेशा एक हफ़्ते के लिए गया हूँ, तो इस दफ़ा बच्चों और भाइयों की बड़ी ज़िद थी कि आप कम से कम 6 वीक के लिए आए, तो मैं 6 वीक के लिए गया हूँ। और फिर भी बहुत मिसिंग हुई। मैं उन लोगों से माज़रत चाहता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात भी ना हो सकी या जिनसे मैं मिल नहीं सका। तमाम जितने भी मेरे दोस्त अज़ीज़कार हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत वेलकम किया यूके में। अच्छा जनाब मामा शबीर साहब, हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स हो रही होती हैं मीरपुर में तो आप आगे आगे, कोई भी यहाँ पे अंजुमन ताजरान के इलेक्शन की बात हो, लोगों के हकूक़ की बात हो, आप आगे आगे होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर जो कि अरसे से तनाज़ात का शिकार था वो मुत्तहिद हो गया, तो इस इत्तेहाद को आप कैसे देखते हैं? क्या अंजुमन ताजरान के जितने भी ग्रुप हैं, मुझे आजकल पता नहीं कितने जितने भी ग्रुप हैं, क्या 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 प्रेस क्लब जो है कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर दोबारा उनको एक टेबल पे बिठा के इकट्ठा नहीं कर सकता? आप कैसे देखते हैं इत्तेहाद को जो कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर का हुआ है? जुनैद अंसारी साहब, सबसे पहले तो बड़ी खूबसूरत बात यह है कि प्रेस क्लब का इकट्ठा होना ये बहुत ही ज़बरदस्त है मीरपुर के लिए और मीरपुर के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, क्योंकि वो जो प्लेटफार्म है वहाँ से ही आवाज़ उठती है। तो वहाँ से कभी मनफी होती थी, कभी किस तरह की होती थी, तो अब अल्लाह का करम है कि जो मेरी अपनी ज़ाती सोच के मुताबिक ये है कि तकरीबन 99% जो लोग हैं वो लोग आबिद शाह साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पहले अलग अलग ग्रुप में थे, कोई 8 का 10 का कोई 5 का ग्रुप था, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि एक प्लेटफार्म उन्होंने ज्वाइन किया है सबसे। तो आबिद शाह साहब को क्रेडिट जाता है उन्हें? नहीं, देखें ये क्रेडिट सिर्फ आबिद शाह साहब को जाता है, और उनके जितने भी रुकवा हैं, जितने भी हैं, जिसमें रमज़ान चगताई साहब का बड़ा नाम है, खालिद चौधरी साहब हैं, उसके बाद जो खानपुरी साहब हैं, अरशद भट्ट साहब हैं, सुराब साहब हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं, अपने शुजा जुरार साहब हैं, उसके बाद मैं कहता हूँ कि शुजा जुरार साहब हैं, अपने बुखारी साहब हैं, सजाद बुखारी साहब हैं, ज़फ़ीर बाबा साहब का भी बड़ा हाथ है। देखें ये अगर छोटे छोटे राजा हबीबुल्लाह साहब भी हैं, 4 राजा हबीबुल्लाह साहब का भी बड़ा काम है, लेकिन 5-5 10-10 सबके पास वोट थे, लेकिन इन सब ने बड़ा ही किरदार अदा किया इसको इकट्ठा करने में और बड़ी कुर्बानी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो मालूमात मिली है कि खानपुरी साहब को उन्होंने दावत दी थी कि आप भी कुछ ओहदा ले लें, तो खानपुरी साहब ने ये कहा कि जब आप बन जाएंगे तो समझो मैं बन गया हूँ। ये आला ज़रफ़ी की निशानी है, आला ज़रफ़ी की मिसाल है, जिसमें उनको सपोर्ट कर रहे थे। 8 लोग उनके पास हैं जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, 8 से 10 लोग हैं। ज़ैद बशीर साहब भी उनके साथ हैं, शायद खुटाना साहब भी हैं, मैं 8-10 को मैं जानता हूँ। 8-10 वोट हैं उनके 8-10 वोट हैं, और उन्होंने एक भी अपना जो है ना ओहदा नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ इसी तरह जो अदालत ग्रुप है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, शहबाज मनीर साहब हैं, उनके पास भी अपने वोट मौजूद हैं, 8-10 वोट होते हैं, हर बंदे के पास होते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सब ने इत्मीनान किया आबिद शाह पे, हत्ता कि राना शबीर राजौरवी साहब, वो तो सीनियर हैं, वो तो माशाल्लाह है ही आबिद साहब के साथ हैं। उनका तो नाम इसलिए नहीं क्योंकि आबिद शाह, अल्ताफ हमीद राव साहब, ये सारे उनके साथ हैं, पहले से उनके साथ हैं। आबिद शाह साहब के साथ वो सब ज्वाइन हो गए और सब ने उनको लब्बैक कहा कि आप सदर बन जाएं। जी खालिद अंजम साहब, वो उनका भी बड़ा ग्रुप है, उसको छोड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि बात देखें, आबिद शाह साहब का अब काम बनता है कि आबिद शाह साहब इन सबको साथ लेके चले और प्रेस क्लब को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलें। मेरा सवाल वहीं पे है, मैं मुलाकात करने गया था वहाँ पे जी, पर उस वक्त मेरी ये बात हो नहीं सकी थी। आपने बात की अंजुमन ताजरा के हवाले से, प्रेस क्लब ने पहले भी इकट्ठा किया था, आपको एक टेबल पे बिठाया था शहरी मसाइल के हवाले से अंजुमन ताजरान को। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर आप उनसे बात करें तो शायद अंजुमन ताजरान इकट्ठी हो जाए। ये आपकी ख्वाहिश नहीं है जुनैद अंसारी साहब, ये पूरे मीरपुर की ख्वाहिश है कि एक हो जाएं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो
मैं समझता हूँ कि नादान है, उसको कहना नहीं चाहिए। मतलब वो इस में कि जब हम मरें तो हमारे पीछे लिखा हो तख्ती के कि तायात हम सदर थे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है किसी भी अदारे में, किसी भी जगह पे कि आप सदा रहे और तायात रहे। जब आप ज़्यादा देर रहते हैं ना तो लोग आपसे नफरत करना शुरू हो जाते हैं। अब हमारी अंजुमन ताजिर में भी यही मिसाइल पैदा हो गए हैं। अब देखें ना, एक बंदे के लिए टिंडोर बना है 2 साल का। अब चैम्बर की मिसाल ले लें, मैं उससे आपसे ज़्यादा आसानी से बता सकता हूँ। पहले 1 साल का चैम्बर था जिसमें मैं भी सीनियर नायब सदर रहा हूँ, नायब सदर भी रहा हूँ, अब 2 कुछ ईयर अर्सा पहले रहा हूँ। अब 2 ईयर्स का, अब 2 ईयर का हो गया। तो उसमें सबसे पहले जो बारी आई है वो साबर शाह साहब की आई है, जो हमारे सदर थे। वो अभी बड़े नफीस इंसान, मैं कहता हूँ कि इंतहा के नफीस। और उसके बाद अभी उमर शहजाद साहब आए, इनको 2 साल का टेन्योर मिला है। ये भी सुना है बड़े माशाल्लाह बड़े एक्टिव आदमी, एनर्जेटिक हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। ये आपको अभी 2 साल के बाद ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सबको पता चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो अच्छा वर्कर है, अच्छा काम करने वाला है, भाग दौड़ वाले आदमी है। वही है ना, यंग आदमी है तो वो काम तो करेगा। यंग लेग्स के अंदर बड़ी ताकत होती है। सेकंड बात ये है कि जब आप टेन्योर 2 साल का लगा लेते हैं, चैम्बर में लगा लें या अंजुमन ताजिर में लगा लें, तो फिर आपको 2, 3, 4 साल स्पेस चाहिए होती है कि मैं पीछे हट जाऊँ, किसी और का मौका दे जाऊँ। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि कोई इलेक्शन तो होते नहीं है हमारे अंजुमन ताजिरा के, ना ये करना देते हैं ना ये हो रहे हैं। पिछले मेरा ख्याल में 10 साल से तो लगे हुए कि हो जाए। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि ये हमारा मामला हल हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इन्होंने बना लिया, क्योंकि सबको पता है कि एक दफ़ा अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो दूसरी दफ़ा मेरी बारी नहीं आनी। तो ये चाहते हैं कि जब हम जाएं इंतज़ामिया के पास मिलने के लिए तो हमारी एक कुर्सी अवेलेबल होनी चाहिए सदर के लिए। हालांकि इनको ये पता नहीं है, वहाँ इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए, लोगों के दिलों में इज़्ज़त होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, मैंने सुना है सूफ़ी ज़मान मरहूम जो होते थे वो जब अंजुमन ताजरान के सदर थे तो सुना है इज़्ज़त बड़ी होती थी। और मैंने सुना है बशीर तबस्सुम साहब भी जब यहाँ पे इसकी सदारत करते थे तो लोग उनका एहतराम करते थे। अब भी अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएं तो आप लोगों के मसाइल क्या हल नहीं हो सकते सर? देखें, मैं पिछली दफ़ा भी मैंने यही कहा था कि उस वक्त हमारी इज़्ज़त थी। मैं बहुत छोटा बच्चा था उस वक्त जब मैं अंजुमन ताजिरा का हिस्सा था। ये नांगी पार्क में उस वक्त मीटिंग हुआ करती थी हमारी, तो वहाँ पे इज़्ज़त इसलिए थी कि बंदा एक था। यहाँ पे बंदे 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, कोई पता नहीं। आजकल एक नई अंजुमन ताजिरा कभी वो कहते हैं ना कि बंदे लिखना शुरू हो गए हैं, हकीकी अंजुमन ताजिरा, वो जमात इस्लामी वालों ने भी बना ली अंजुमन ताजिरा। तो मैं कहता हूँ कि ये अजीब एक तमाशा लगा हुआ है। सबसे इज़्ज़तदार काम ये है कि हम सारे बैठ जाएं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, प्रेस क्लब की तरह इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, अपनी कुर्बानी दे दें। सबसे पहले मैं ऐलान करता हूँ कि मैं किसी भी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। अगली बात, हमने देखा कि बरतानिया आप गए तो चौधरी दिलपजीर साहब सदारती एडवाइज़र हैं सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के, उन्होंने भी आपकी दावतें रखी। हमने देखा चौधरी मालिक साहब वहाँ पे होते हैं, उन्होंने भी आपकी दावतें रखी। हमने देखा वहाँ पे जिस शहर में आप गए लोगों ने बड़े प्यार से आपको वेलकम किया, मसाजिद में मुख्तलिफ़ जगहों पे मिले लोग आपको। तो बरतानिया से भी जो लोग यहाँ पे आते हैं, मैं देखता हूँ आप कभी उनके लिए खाना रख रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। आपके पास क्या बहुत बड़ा ख़जाना है, ये पैसे कहाँ से लाते हैं भाई आप? अल्लाह का दिया सब कुछ है जी हमारे पास, अल्लाह ने बहुत नवाजा हमें। पैसों की बात नहीं है, बात इंसान की कदर की होती है जी, दिल की भी होती है। देखें, खाना आप किसी बंदे को होटल में भी खिला सकते हैं, घर मसला ये नहीं है। खाना जिस मर्ज़ी को जहाँ से भी खिला सकते हैं, लेकिन जिसको आप खाना खिला रहे हैं ना, इज़्ज़त आप तब उसकी कर रहे हैं कि जब आप उसको घर पे खाना खिलाएं। बेशक उसको दाल खिलाएं, बेशक चटनी से रोटी खिलाएं, लेकिन उसको अपने घर में दावत दे के बना के खिलाएं, तब वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार ये बंदा आपके बहुत करीब है। माशाल्लाह। और ये आपकी रवायत कई अशरों से कायम है। मैं ख़ुद मुतअद्दिद बार आपके घर के खाने से मुस्तफ़ीद हो चुका हूँ और दिल चाहता रहता है कि कभी ये खाना बनाएं और हमें भी खिलाएं। आखिरी बात जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, जनाब चौधरी साहब, मोहम्मद शबीर साहब, शहर के जो मसाइल हैं चीदा ज़ाहिर है अपनी बसात के मुताबिक आपके पास लोग आते हैं, वो अगर आप थोड़ा गिनवा दें तो लोगों को तसल्ली हो जाए, कोई तो है जो बोल रहा है। देखिए, जब आप मीरपुर शहर की बात करेंगे मसाइल की, तो मैं ये समझता हूँ कि मसाइल ही मसाइल हैं, इसका हल किसी के पास नहीं है। मसाइल के
मतलब आप सड़कों के मिसाइल ले लें, पानी के मिसाइल ले लें, मैं एक बात हो तो भाईजान आपको बताएं ना, रठवा हरियाम पुल का तो मामला, उसको छोड़ें, वो हमारे बस में नहीं है, ना ही ये किसी गवर्नमेंट ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम, देखिए ना, पानी का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। अब ये कल्याल से मेरे बिल्कुल ये घर के बाहर शुरू हुई है अपना रोड, यार मुझे एक तो उन लोगों की समझ नहीं आ रही, अभी रोड के ऊपर कोई मशीन आके खड़ी होती है तो काम शुरू हो गया जी, फलाने ने करा लिया, टीके ने करा लिया। अब 10 दिन से वो बंद है तो कोई ये क्यों नहीं लिख रहा बंद क्यों है, किसकी वजह से बंद है? तो ये आप अब लोग जो जलील हो रहे हैं किसकी वजह से जलील हो रहे हैं, ये भी लिख दें। अच्छा चलिए, तो क्या प्रेस क्लब जो एक इस वक्त बड़ा ताकतवर फोरम है, ये इस वक्त रियासत का चौथा सतून है, अगर आप वहाँ जाकर ये बात करें, मुझे याद है पहले भी प्रेस क्लब वालों ने 2 दफ़ा 3 दफ़ा तहरीक इकट्ठी की थी, आपने मारे भी खाई थी, टीयर गैस के शेल भी लगे थे आपको। अगर प्रेस क्लब से आप ये कहें तो ये मसला हल हो सकता है ना? मसला हल करना ही नहीं कोई चाहता अंसारी साहब, तो हल करेगा कौन? यहाँ बस वो नहीं, देखिए अल्लाह की रहमत से अपनी वसात से हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि वो गांगलू से मिट्टी उतारी जा रही है। कोई भी बात संजीदा लेने वाला नहीं। डॉक्टर नज़ीर कामरेड साहब एक दोस्त हैं हमारे, PhD कर रखे हैं उन्होंने यहाँ पे आके माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि कई करोड़ रुपए यहाँ पे लोगों में बांटे उन्होंने जो डिज़र्विंग लोग थे। फिर वो अफ्रीका चले गए, वहाँ पे भी करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया उन्होंने। ये लोग हमारे हीरोज़ हैं, ये लोग कुछ करना चाहते हैं, क्या हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए? क्योंकि ये लोग सुना है कि जब इनको यहाँ तंग किया जाता है तो ये दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ पे चैरिटी कर देते हैं। आप क्या समझते हैं, हमें ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इसकी आप जिंदा मिसाल ये देख लें, चौधरी अख्तर साहब है हमारे कोर्ट वाले, जी, क्या वो कम कर रहे हैं मिरपुर के लोगों के लिए? उनके मसाइल नहीं, उनके लिए मिसाइल पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको रोका जाता है। अब वो जो हॉस्पिटल बना रहे हैं 500 बेड का, नहीं, क्या वो अपने लिए बना रहे हैं? वो हम यार उसको क्या ज़रूरत है यार? वो अच्छा भला यूके में सेटल है, उसके पास सारा कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, वो गरीब अवाम के लिए कुछ करना चाह रहा है, वो आप उसको करने दें, बल्कि उसका हाथ बटाएं, उसके साथ सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करते हैं उनको? वो तो मेरा भाई है यार, मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा? मेरी जान भी हाजिर है। मैं बल्कि कभी चंदा दिया उन्हें? मैं चंदा भी देता हूँ, और जब मैं यूके में था तो उनकी मिसेस की डेथ हो गई थी, मैं उनके घर गया था लेस्टर में, वहाँ फातिहा लगाने के लिए। तो मैंने उनको वहाँ पे भी कहा था कि अख्तर भाई आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत है मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास काम नहीं है, मैं बिल्कुल ईजी हूँ, क्योंकि बिल्कुल फारिग हूँ, बच्चे मैंने शादी कर दी है, वो अपने अपने घर हैं। तो आपने अपनी माँ जी की बड़ी खिदमत की थी, मुझे याद है अम्मा जी यहाँ होती थी साथ वाले कमरे में, और अपनी माँ जी के लिए आप यहाँ पे हर वक्त रहते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर अदा करे, क्योंकि जब से वो गए ना तो समझ ले हमारी दुनिया उजड़ी हुई है, हम अपने आप को इजी फील नहीं करते। और आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे कामों से पीछे हट गया हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मामा जी बंदे ने पुत्र बन जाओ, हथ नहीं रहे पीछे, तो मैं उसने क्या क्यों ये गल तू कही, तो कहना कि तुसी जिला घरों निकलने सो ना तो वालदा पिछे दुआ करने सन, हूँ तुहाडी वालदा नहीं रही तो तुसी लोगों नाल टक्करां भी ना लवो। और मेरा तुसी और कार्ड भी पहला वाला भी चैक कर लो, अज वाला भी चैक कर लो। मैं पिछले 1 साल हो गया, मेरी वालदा की 1 साल तक महीना हो गया है, फोत हुई हूँ। 1 साल अंदर मैं किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हाँ, किसी मामला शामिल नहीं है, सिर्फ इस वजह तो कि मेरी वालदा ने होने किसी मेरे तो उंगल भी नहीं चाहिए, इस वास्ते कि मेरी वालदा दुआ करने से अल्लाह उन्हें जनतें कार करन, अल्लाह ताला उन्होंने अपने मंजिलां आसान करन। और मैं इस वास्ते लोगों की ये गल आखना सच्ची बात है कि अगर अपने माँ प्यो की खिदमत कर लै सो ना, दुनिया तो बनेगी ना, लेकिन जनती होगे आखिरत पर भी जाके। इस वास्ते कि माँ प्यो की खिदमत की कदे भी इंसान की काटा नहीं हो सकना, जो मर्जी कर लो, मैं सीधा हथ पाँ पुठा पाँ, मेरी वालदा दुआ करने से तो मेरे वास्ते कम आसान हो जाना। तो अज मैं देखो किसी पर आसान नहीं किया, वो मेरी वालदा सन, मेरे वालद सन, मैं उन्होंने कोई आसान नहीं मेरा किसी पर भी फर्ज सी तो, लेकिन मैं अज इस गल पर भी शर्मिंदा वां कि मैं शायद कोई कमियां छोड़ गया तो, लेकिन मैं उन्होंने की गल आखना जिन्होंने मौजूद हैं, वो अल्लाह ना वास्ता है अज उन्होंने खिदमत कर दो, छोड़ दो ये ताजरा छोड़ दो, प्रेस छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो, सियासत छोड़ दो, हर शह छोड़ दो, माँ बाप, लेकिन माँ बाप की ना छोड़ो। और उन्होंने खिदमत इस तरह हो जाओ कि तुहानू पता लग जाए उन्होंने तुहाडे वास्ते की कीती है। यहाँ पे आज का ये पहला इंटरव्यू मैं नातमाम छोड़ रहा हूँ। मामा शबीर साहब बड़े पुरखलूस आदमी हैं, कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के इत्तेहाद को इन्होंने अप्रिशिएट किया है, और कश्मीर प्रेस क्लब के तमाम स्टेक होल्डर से इन्होंने दरख्वास्त की है
कि खुदारा जिस तरह आप मुत्तहिद हो गए हैं, इसी तरीके से हम सब ताजरों को भी मुत्तहिद करने का कुछ सोचें। प्रेस क्लब के मेरे तमाम सीनियर जूनियर दोस्त, मेरी भी दस्तबस्ता गुजारिश है, खुदारा इस पे गौर कीजिएगा। मामा शबीर बहुत खुलूस वाले आदमी हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।